गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय जवाहर, नमस्कार। शुरुआत करते हैं। 25 जनवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पिछले 2 दिनों का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर को। और स्वास्थ्य खराब था इसीलिए कल नहीं बना है वीडियो, है ना। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ में ब्लेसिंग रॉक के नाम से जानी जाने वाली 2 पहाड़ी स्थित है और जिसकी जो है आकृति किंग कॉन्ग के समान है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गड़िया पहाड़। ध्यान दीजिए, पिक में देख लीजिए, दोनों समान हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, गड़िया पहाड़ में स्थित है। ध्यान देना है दोस्तों कि गड़िया पहाड़ जो है वो कांकेर जिला में स्थित है ना। वही काके बढ़िया हम लोग ट्रैक पढ़े थे ना, ठीक है। देखिए कि गड़िया पहाड़ के अंतिम मोड़ पर, है ना, दाईं ओर पहाड़ पर ब्लेसिंग रॉक के नाम से जानी जाने वाली 2 चट्टानों की आकृति किंग कॉन्ग के समान है। ध्यान देना है। और ऐतिहासिक गड़िया पहाड़ की चोटी पर पूरे साल भरा रहने वाला सोनई रुपई तालाब, रियासत काल में मौत की सज़ा देने वाली फांसी भाटा स्थित है। ओके, दोनों को याद रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए, निम्न में से कौन कर्नल सी के नायडू अंडर-25 टूर्नामेंट में 5 शतक लगाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, संजीत देसाई। ध्यान रखना है दोस्तों, संजीत देसाई। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के गेंदबाज संजीत देसाई ने कर्नल सी के नायडू अंडर-25 टूर्नामेंट के चल रहे सत्र के 4 मैचों में लगातार 4 शतक लगाकर इतिहास रच दिया है और इस टूर्नामेंट में 5 शतक लगाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान दीजिए, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट में इस शतक से वह देश के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक जो है 5 शतक लगाए हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि संजीत देसाई जो कि 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और उनसे पहले छत्तीसगढ़ की ओर से अंडर-25 क्रिकेट में विशाल कुशवाहा, अनुपम टोप्पो और सानिध्य हुरकत ने भी 4 शतक बनाया था और इनसे अलग अब संजीत देसाई के नाम पर दोस्तों 5 शतक हो गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देना है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देना है कि बालिकाओं के लिए दोस्तों राज्य में विभिन्न योजना संचालित है जो निम्नलिखित है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो बच्चों के जो है जन्म के समय लिंग चयन, है ना, इस विभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश में दोस्तों ये योजना जो है प्रदेश के 2 जिलों रायगढ़ व बीजापुर में संचालित है और इसका विस्तार जो है प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। नोनी सुरक्षा योजना तो इस योजना के तहत दोस्तों पात्र बालिकाओं हेतु 5 वर्ष तक प्रति वर्ष, है ना, 5,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये जमा करने के बाद 18 वर्ष की आयु एवं 12वीं की शिक्षा पर 1 लाख रुपये सहायता राशि दिया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 36,000 से अधिक बालिकाओं को लाभ मिलेगा। ध्यान देना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रथम बच्चों के जो है जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता तथा 1 अप्रैल 2022 के उपरांत जन्मी द्वितीय बालिका संतान हेतु 6,000 रुपये की सहायता दिया जाता है। और अब तक प्रदेश में दोस्तों देखिए 7,66,000 से अधिक महिलाओं को लाभ दिया गया है। देखिए, सुचिता योजना तो राज्य के शासकीय शालाओं महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत पर दोस्तों सैनिटरी नैपकिन, है ना, सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक 3,697 स्कूलों में संचालित है। ध्यान देना है, 3,697 स्कूलों में संचालित है। अगला देखिएगा कि किशोरी बालिका योजना तो ये 14 से 18 वर्ष की शाला त्यागी एवं शाला जाने वाली बालिकाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने तथा पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने हेतु टेक होम राशन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से ये संचालित है। ठीक है, ये योजना। अगला देखिए, मिशन वात्सल्य, याद रखना है। तो योजना के अंतर्गत दोस्तों प्रदेश में देख रेख संस्थाओं का संचालन कुल 16 बालिका जो है गृह संचालित है। ठीक है, 16 बालिका गृह संचालित है। ओके, चलिए देखिए, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई।
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, आईआईटी मद्रास। ध्यान देना है, आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा कि आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटेड फर्म जेड डी ऑपरेशंस ने भारत की पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस का निर्माण किया है। भारत ओएस है, ध्यान देना है। और इनकी जो टेस्टिंग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस की जो है टेस्टिंग की है ना। तो ये शॉर्ट नेम है, भारत है, ध्यान देना है। चलिए ये है, देखिए इसको भी देख लीजिए कि इसका जो निर्माण है भारत सरकार की वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत किया गया है। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कुंडावित विदित शरण। ध्यान देना है, ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिए कि थाईलैंड के कुनलावुत विदित शरण और कोरिया की अनसियन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने वर्ग में 2 बार के विश्व चैंपियनशिप को हराकर क्रमशः पुरुष और महिला का चैंपियन बने हैं। ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ये वाला। देखिए किस यूनिवर्सिटी की महिला टीम ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब हासिल कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ध्यान देना है, ऑप्शन ए सही है। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट में रविशंकर विश्वविद्यालय की महिला टीम ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम को फाइनल में हराकर विजेता का खिताब हासिल किया है। ध्यान दीजिए। और डबल्स में रविशंकर विश्वविद्यालय की उर्वशी एवं निधि ने चंडीगढ़ की रिया और राधिका को 5-1 से हराकर टीम को फाइनल विजेता का खिताब दिलाया। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि तीसरे स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई रही, जिसने एमडीयू रोहतक को है ना 2-0 से हराया। याद रखिए। देखिए कि पुरुष वर्ग में गुजरात यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर विजेता का है ना खिताब जीता। ओके, देखिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ से कितने बच्चों का चयन हुआ है? ऑप्शन को देखिएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 5। ध्यान दीजिएगा, 5। दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर किस क्षेत्र के आमागुड़ा में अमर वाटिका बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर। देखिए देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाने वाला प्रथम मिलेट कैफ़े है ना किस कृषि विश्वविद्यालय में खोला गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मिलेट वाला। ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई प्रश्न आएगा ही, कुछ ना कुछ एक ना एक प्रश्न आएगा ही पीएससी में। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। देखिए छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 589। ध्यान देना है, 589। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, और इसके बारे में डिटेल हो सके तो करिएगा कमेंट्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, और फेसबुक से भी आप अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।